आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब से माज़रत चाहूँगा कि कल टेक्निकल इशू की वजह से हम अपना प्रोग्राम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सी कॉल मुझे आई कि क्योंकि हफ्ते का दिन हम आवाम के मसाइल को सुनते हैं, आवाम के मसाइल पे बात करते हैं, गुर्बत पे बात करते हैं, और जो बाखबर पाकिस्तान की टीम से बनता है और जो हमारे मेहमान गिरामी होते हैं, जो वो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो करते हैं। मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ कि कल की ट्रांसमिशन जो हम नहीं कर पाए, तो हमने वही मौजू आज की इस ट्रांसमिशन में रखा है और आज भी हमने बात करनी है आपसे। आप हमें लाइव कॉल करेंगे, टेलीविज़न स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं, कॉल करके अपने मसाइल बताइए, अपनी परेशानी बताइए। और कराची में एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस की वबा दाखिल होने जा रही है और कुछ पता नहीं कि चंद लम्हों में या कल या गुज़िश्ता हफ्ते कोई अहम ऐलानात हो जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है और इस वबा से लड़ना है, डरना नहीं। और गुर्बत से भी आपने लड़ना है, डरना नहीं। जितनी गुर्बत आप पे होगी हुक्मरानों को उतना ही फ़ायदा होगा, और यही तो बात है, क्योंकि तब्दीली यही तो है। तब्दीली के नारे बहुत लगाए, इतनी तब्दीली कि आज लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं और हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। और लैंड ग्रैपर और भत्ता माफिया एक दफ़ा फिर सरगर्म हो चुके हैं और डकैती की वारदातें, आवाम परेशान है। मास्क हमें लगाने के लिए दिया गया कि आप कोरोना वायरस से बचेंगे, लेकिन इस मास्क को लगा के लोग वारदातें कर रहे हैं, डकैती की वारदातें कर रहे हैं, बहन बेटियों से पर्स छीना जाता है। दिन दहाड़े गुलशन इकबाल में लाखों रुपये लेके उड़ जाते हैं डकैत हजरात। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि जिससे आवाम सुकून में आए, आवाम परेशानी से बाहर आए। लेकिन आवाम बेयारो मददगार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम तब्दीली की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन तब्दीली जो पहले थी वही आज है, उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा हुआ, गुर्बत की इंतहा इतनी है कि मैं बता नहीं सकता कि जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं, परवरदिगार मैं आपकी बारगाह में यही कहूँगा कि या अल्लाह पाक हमें इस वबा से निजात दिलाइए कि हम उन दिहाड़ी पेशा अफराद को कैसे देखेंगे कि वो जो हम अपने मसाइल को देखते हैं क्या होगा। कोई मसाइल का हल नहीं है, हमें उन मसाइल पे आज गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन किराम, आज भी हमारे दरमियान जिन शख्सियात से मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। और जैसे कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, और इतना हिस्सा लिया उन्होंने कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने लोगों की मदद की और परवरदिगार ने उनको बड़ा नवाजना है। और मैं ये जानता हूँ कि जो 1 रुपये की मदद करता है किसी गरीब की, परवरदिगार उसको लाखों रुपए देता है, लाखों नेकियां देता है। और यही वजह है कि आज हम इस राह पे दोबारा खड़े हो चुके हैं कि कोरोना दोबारा हमारे दरवाजे पे दस्तक देती हमें नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जमील ज़िया डायरी। आप मेंबर सिंध काउंसिल, टिकट होल्डर हैं NA 251 के, प्रेसिडेंट हैं सिटी एरिया PS 95 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन के। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। और इनके साथ ही नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा किया है हमारी बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, सादात हैं, और इतनी मसरूफियात को तर्क करते हुए आज वो हमारे कहने पर नीड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी मुराद है सैयद जलील अहमद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, यकीनन नींद भी आपकी पूरी नहीं हुई और आप आवाम की खिदमत के लिए एक दफ़ा फिर हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन किराम, दूसरे हमारे जो मेहमान हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, KDA मज़दूर यूनियन के आप रूह रवा हैं,
मेरी मुराद है शेख अब्दुल मतीन वहीद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अवाम के मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे और आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन किराम, अगले जो हमारे मेहमान हैं यूथ को ये देखते हैं औरंगीटोन के करता धरता है और नौशाद आलम ज़कात कमेटी के आप जी सर करता धरता है। अस्सलाम वालेकुम। वाइस चेयरमैन है आप ज़कात कमेटी के, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन किराम, ये हमारे मेहमान हैं। आप हमें कॉल कीजिए, किसी भी मसले में आप मुब्तला हैं हमें कॉल कीजिए, लेकिन वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। हम वक्फे से वापस आएंगे और आपके मसाइल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। आप कॉल कीजिए क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो मेरे परवरदिगार को मंजूर होगा आज हमारे इस प्रोग्राम से आप तक पहुंचेगा। चलते हैं जमील भाई की तरफ, जमील डायरी की तरफ चलते हैं। जमील भाई, आप माशाल्लाह से औरंगीटोन वो देहाती इलाका कहलाता था औरंगीटोन, लेकिन वो अब अच्छी सूरत इख्तियार कर गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप पर एतमाद किया और आपको वहाँ सदर बनाया आपको वहाँ का। और आप गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कोरोना वायरस जब दाखिल हुआ पाकिस्तान में, तो आपने अपनी मदद आपके तहत आवाम को राशन तकसीम किए, ईदियाँ तकसीम की। यह जज्बा पार्टी की तरफ से आया या आपके आबाओ अजदाद की तरफ से आया? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अबरार साहब, आज आपने जो है बाखबर पाकिस्तान में जो है इनवाइट किया मुझे, और आपने जो है अभी बताया कि कोरोना जैसे जो दाखिल हुआ और उसमें जो है आपने समाजी काम जिस तरह आप करते हुए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो सियासत में आने का मकसद था कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। सोशल काम करता हुआ आ रहा हूँ शुरू से मैं, और मेरे माँ बाप की जो है मेरे साथ जो है वालिद साहब मुझे अक्सर सपोर्ट करते थे कि वो कहते थे कि कभी भी बेटा गरीबों की जो है हमेशा मदद करते रहना, आप उनको जो है गरीबों की करोगी अल्लाह आपका करेंगे। तो मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर PS 95 मेंबर सिंध कौंसल हूँ, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा हूँ, 2013 में MP का इलेक्शन लड़ा हूँ, और मेरा जो ज़ाती बिजनेस है वो मदीना शरीफ में है। वहाँ मेरा अली इब्रार भाई, वहाँ मेरा खाने का काम है। जो ये हमारे पाकिस्तान के जो सरकारी हाजी जो जाते हैं जी जी, तो उनको जो है हमें जो है वहाँ से जो है पाकिस्तान हाउस से जो है हमें टेंडर जो मिलता है वो हाजियों को हम 3 वक्त खाना देते हैं। तो मैं अभी सन 2020 जो अभी ये चल रहा है 28 फरवरी को जब मैं मदीने से वापस आया हूँ, और आने के बाद जो है आपको पता है कि कोरोना जैसी मौलिक बीमारी की वजह से पूरा वर्ल्ड मुतासिर हुआ, तो उसी तरह हमारा पाकिस्तान भी जो है उस लपेट में आ गया। तो जमील भाई, आपकी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, हिना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हिना, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, अपने टीवी की आवाज़ कम कीजिए, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? टीवी आवाज़ बंद है। जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? आपका शो है आवाम के मसाइल। सही है, कोरोना की वजह से हम सफेद पोस्ट लोग हैं, कोरोना की वजह से हम भी पूरे हो गए। मेरे शोहर रखते थे लाके उनके ऊपर कोरोना लॉकडाउन में 3 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्जा हो चुका है। बस हम मेहरबानी करें, हमारे ऊपर कुछ मदद कर देना। चलें, बहुत शुक्रिया। यकीनन आप शो देखते रहिए। आप लॉकडाउन की वजह से आवाम कर्ज़ों में, क्या आप अकेली नहीं है, पूरी दुनिया इस लपेट में आ चुकी है। लेकिन आपके शोहर जो रिक्शा चलाते थे, परवरदिगार उनको रोज़गार फरहम करे, हम दुआ गो हैं। लेकिन जो हमसे बनेगा हम इंशाअल्लाह उसको देखते हैं। जी, आप मदीना शरीफ में मतलब आपका कारोबार खाने का है? जी हाँ, तो मैं जब रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान, तो आने के बाद जब मार्च में जो है लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तो मैंने जो है, और मेरा वाबस्ता जो है औरंगीटोन से, और आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो है अपने तरीके से मैं अपने घर में अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से मशवरा किया। मैंने कहा कि इस वक्त, इस हालात में जो है अपने कौम के साथ, अपने लोगों के साथ जो है हमें जो है शामिल होना है। सबसे पहले हमारे जो हमारे साथ याहिया। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप बताएं याया भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? क्या कहना चाहेंगे आज के मौजूद के हवाले से? हाँ, मैं ये देखिए बात ये है कि इनको मैं सलाम पेश करना चाहूंगा। पहले हमारे लिए सामाजिक काम करते हैं, लेकिन देखिए हमारे जो कोरोना के मसाइल हैं, एक तो जाहिर एसओपीज और उसकी पाबंदियों की वजह से लोग बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए, लोगों का बिजनेस श्रिंक हो गया है, और जाहिर उसके कितने जो इसके बीच के लॉकडाउन के चक्कर में लोगों जो डिफॉल्टर्स हो गए, चाहे बहुत सारे एक्टिविटीज जाहिर एक अवामी मसाइल की हल की जाए तो आवाम की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी फैसिलिटीज मिल नहीं रही इनको। तरक्कियां तो बहुत हो रही है, लेकिन जब आप एक आदमी बेरोजगार होता है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उसके लिए बिल्कुल सही बात है। एक बार पता लग रहे गरीब गुरबा लोग हैं, तो जाहिर बात है उनको तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो मेरी इनसे दरखास्त है कोई ऐसा ऑल्टरनेट बना के दे, कोई ऐसा प्रोग्राम दे कि वो अपने आप को, अपने सेल्फ स्टीम को कायम रख सके और उनकी रोजगार की उनकी जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक खजाना कर सके। ये मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जब आवाम जो दिहाड़ी पेशा है, जब वो घरों से निकलेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? अगर वो निकलते हैं तो कोरोना की वबा का शिकार होते हैं। जैसे कि दूसरे ममालिक में आवाम को घरों पे राशन दिया गया, उनको पैसे दिए गए कि आप बाहर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हिकमत अमली नहीं है। इब्रार भाई कहना ये चाहूँगा कि जो मैं आपको जहाँ से मामला रुके मैं बता रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है हमें क्या टोटली हिदायत दिया, जितने तंजीमी हम लोग वर्कर हैं, कि आप लोग जो है अपने अपने इलाके में जो है गरीबों की जो है कोरोना जैसे मौलिक बीमारी में उनकी हेल्प करें, मदद करें। और सिंध गवर्नमेंट ने भी क्या, हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब ने भी जो है वो हर ज़िले में जो है DC के मातहत जो है वो राशन तकसीम के हर घर तक जो है उन्होंने जो है राशन जो है बिला तफरीक जो है पहुँचाया। लेकिन मैं जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे मैं औरंगी टाउन में तकरीबन जो है 5,500 बैग जो है मैं अपनी तरफ से जो है वो गरीब लोगों तक पहुँचाया। तो आपको पता है कि जो करते हैं उनके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं, तो मेरे ऊपर भी उंगलियां उठी कि क्या नाम है कि ये शायद अपने जानने वालों को दे रहे हैं या पार्टी के लोगों को दे रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जो है मीटिंग किया, मीटिंग करके हमारे औरंगी में तकरीबन 32-35 NGOs जो चला रहे थे, जो छोटे मोटे NGOs थे, माजूरों की आवाज़, औरंगी यूथ, तो बहुत सारे वो NGOs, तो मैंने उनको अपने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद मैं उनसे मीटिंग किया और मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो ये राशन तकसीम कर रहा हूँ ये आपके हाथ से वो सफ़ेद पोश लोग तक जाएँ जो सही हकदार हैं, जो रोडों पर नहीं आ रहे हैं, जो हाथ नहीं फैला रहे हैं। तो फिर उनके बाद मैंने जो है हर जो हमारे जो वहाँ काम कर रहे थे NGOs उनके हवाले जो है मैंने सुजुकी भर के ट्रक में जो है वो करके उनके हवाले किया। उसमें हमारे जो पाक रेंजर्स हैं उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त उस हालात में जो है कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इब्रार भाई? खैरियत से हैं? जी शब्बर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जमील भाई से कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील भाई शब्बर बात कर रहा हूँ, शायद आपने पहचान लिया होगा, आपको देखा बहुत कुछ। आप हुक्म कीजिए, क्या कहना चाहेंगे मौजूद के हवाले से? ये करना चाह रहा हूँ कि भाई आजकल जो मौजूदा हालात हैं और जो परेशानियां लाहक हैं कोरोना की वजह से, उसमें हुकूमती सतह पे जो हुआ तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम आम लोगों को भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। खासकर हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर हम एक गली मोहल्ले के अंदर भी अगर 2 लोग भी अगर ऐसे खड़े हो जाते हैं जो एक गली को कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं, तो बहुत से चीजें मसले का हल हो सकता है। शब्बर भाई, इसीलिए तो हमने इस प्रोग्राम का इंतखाब किया कि आज का दिन हम आवाम के मसले सुनते हैं। जो लोग बेयार मददगार हैं, सफ़ेद पोश अपने घरों पे बैठे हैं, वो हमें कॉल करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। इसीलिए आप जैसे मुखय्यर हज़रात हमें कॉल करके उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आप हमें कॉल करिए। ये हमारा मकसद है बाखबर पाकिस्तान का कि हमने उन तक जाना है। आप अपने मसले बताएंगे, हम उनका हल कोशिश करेंगे कि उस तक पहुंच सकें। जी जमील भाई, क्या कहेंगे आप? तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे पास ये सारे NGOs, हमने उनसे मीटिंग किया, NGOs के जो सरप्रस्त हालत है वो तमाम लोग हमारे पास है, और मैंने कहा कि आप सफ़ेद पोश तक पहुँचाएँ। तो उसमें जो है वो हमारे साथ जो है बिल्कुल जो है शामिल हुए और उन्हें तकरीबन मैंने जो है लाखों रुपए के एक NGOs को जो है राशन दिया उनको। और उस तरह जो है वो जब तकसीम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जो है कुछ अनासिर जो है वो
चीना रोक चपटी के करते गाड़ी हैं। चीना चपटी करते हैं, ये मामला चला हुआ था। आपको बताऊं, वो जेडीसी जो हमारे जफ़र इकबाल साहब हैं, उनकी भी गाड़ियाँ आती थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया, काम किया, और दूसरे भी जो है वो कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था, हमारे रेंजर्स की जो गाड़ियाँ ट्रक भर के आ रही थी, तो वो उसमें भी जो है लोगों को मिल लेते हैं। तो मुझसे जो है रेंजर्स के जो आला अफसरान ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जब भी आप जमील रियाज साहब आप गाड़ी निकालेंगे तो हमें फ़ोन करेंगे आप, हम फिर अपनी जो है रेंजर्स के अफसरान गाड़ी समेत जो है इलाके में आपके ट्रक के साथ भेजेंगे। तो मैं पाक रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने जो है बहुत कोऑपरेट किया, और मैं इसी तरह जो है वो NGOs के हवाले तमाम राशन करता रहा ताकि वो जो है सफ़ेद पोश तक पहुँचाएँ। तो ये है कि इससे मुझे जो है बहुत खुशी हुआ कि जो लोग जो है हाथ नहीं फैला रहे थे उन तक जो है वो उस वक्त राशन पहुंचा। उसके बाद फिर आपको बताऊं कि रमज़ान फिर शुरू हो गया। रमज़ान के दौरान जो है वो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हम सहरी का अफ्तारी का जो है वो चलाना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है मैंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल जो है मैंने कहा कि रमज़ान बाबरकत महीना है और इस महीने के तुफैल मैं अक्सर रमज़ान में मैं मदीना शरीफ में होता था। हमारे साथ सलीम खान कॉलर है, लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन किराम, मैं जमील डायरी के बारे में पर्सनली आपको बताऊं कि बहुत नफीस इंसान है और परवरदिगार ने बड़ा नवाजा इनको। और मुझे याद है गालिबन अभी गुज़िश्ता दिनों एक महफिल नात थी, तो मैंने इनको कॉल की और मैंने कहा आपने आना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने सरकार के ज़िक्र के लिए मेरी सोच से बढ़ के उन्होंने 50,000 रुपये का डोनेशन दिया था। और ये मुझे याद है, मैंने ऑन स्क्रीन इसलिए कहा कि ऐसी शख्सियात जब हमारे दरमियान होती हैं, परवरदिगार इनको ज़िंदगी अता करे। आप भी हमें कॉल करें। नाज़रीन किराम, एक हमारी बहन थी, आप रोए नहीं, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आपको रक्शे के टायर आपने कहा कि चेंज करवाने, यकीनन वक्फे से आएंगे तो आपके लिए कुछ ऐलान करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं चलूँगा जेडी शाह साहब की तरफ, क्योंकि आपने इनको देखा कि नीड ऑफ लाइफ एक NGO है, और नीड ऑफ लाइफ इसके मीनिंग्स क्या हैं, क्या सोचा इन्होंने इसको बनाने के लिए कि नीड ऑफ लाइफ ही क्यों नाम रखा। इसके रूह रवां हैं जलील अहमद शाह साहब और लियाकत कुरैशी, जो तबीयत नासाज होने की वजह से हमारे दरमियान नहीं है। परवरदिगार उनकी सेहत को तंदुरुस्त करे। और मैं चाहूँगा शाह साहब आपकी तरफ आऊँ और आप बताइए कि ये जो नीड ऑफ लाइफ है, बेशुमार राशन तकसीम किया आपने। अगर किसी बहन बेटी की शादी का मामला हुआ तो उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि शाह साहब आप जैसी शख्सियात हैं, जमील भाई हैं, आप हैं, मुतीन भाई हैं, आलम भाई हैं, आप जैसी शख्सियात जब यहाँ पर आते हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल एक राशन दिया जाता है और 50 सेल्फियाँ ली जाती हैं उसके साथ। लेकिन नाज़रीन किराम, ये वो शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि जिन्होंने कई हज़ार राशन तकसीम किए, लेकिन आप इनकी प्रोफाइल नहीं देख पाएंगे क्योंकि इन्होंने उन लोगों के घरों पे जाके राशन दिए जो सफ़ेद पोश थे। शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपने नीड ऑफ लाइफ ही नाम क्यों रखा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, नीड ऑफ लाइफ है एक बेहतरीन ज़िंदगी, और नीड ऑफ लाइफ ने जो काम किए हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह 3 साल से दस्तरखान लियाकताबाद की चौरंगी पर ऐसा ही है, मुतवातिर चल रहा है। लेकिन मैं शुरू से हर चैनल पे, आपके चैनल पे आने के बाद मैं हर इंटरव्यू में ये कहता रहा हूँ कि मुझे इख्तिलाफ़ है, बहुत बड़ा इख्तिलाफ़। क्या है कि आप शरा कह रहा है, मुझे क्या नहीं, शरीयत कह रही है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना। अच्छा शाह साहब, यही से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। कमरुद्दीन हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम कमरुद्दीन भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है आपके साथ? सर दरअसल मेरी 2 बेटियों की शादी है, इस सिलसिले में मैं। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बस इस सिलसिले में मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कराची से ही बात कर रहा हूँ, न्यू कराची एरिया से। जी जी, तो कब है आपकी बेटी की शादी? मेरी बेटियों की शादी है 25 जनवरी की।
आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, तो उसके अलावा ये कि किराए का घर है मेरा। चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं, परेशान नहीं होइएगा। बेटों की शादी में तो परवरदिगार खुद मदद करते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी बेटी के साथ, मेरी बहन की भी अभी गुज़िश्ता दिनों शादी है, अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे। जी शाह साहब क्या कह रहे थे आप? तो मैं कह ही रहा था कि एक हाथ से शरीयत कह रही है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो मेरा हमेशा से ये इख्तिलाफ रहा है कि जो लोग मदद करते हैं किसी भी किस्म की, वो तस्वीरें खिंचवा कर जो फेसबुकों पे डालते हैं, तो वो पूरा ख़ानदान क्या, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही होती है। तो उसने मदद अल्लाह के नाम पे मांगी है, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, हम उसका पर्दा रखें। अब उसका ख़ानदान जब पूरा देखता है तो वो अपने ख़ानदान से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रहता। तो मैं तो सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि कोई भी शख्स अगर किसी को सपोर्ट करे तो इसे तस्वीर किसी भी तरह की ना ले, और ले तो अपने पास महदूद रखे, लेकिन ये मंजर आम पे लाने के बाद उसकी इज्जत को ना उछाले। ठीक है। शेख कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी आ रही है, बोले। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी शाह साहब। तो किसी की इज्जत को ना उछाले। मैं फरवरी के अंदर 15 फरवरी को उम्रे पे मौजूद था, और पता ये चला कि जी पाकिस्तान में जो है वो उम्रे बंद कर दिए गए। और फिर मैं 15 जनवरी को वापस लौटा हूँ वहाँ से। तो 2 दिन के बाद ही लॉकडाउन लग गया था, लेकिन 8-10 दिन के बाद ऐसी बर्बादी आई। हाय हाय हाय, पूरी दुनिया ने देखी वो। आप तो आते थे मेरे पास, आपने देखा कि फिर हमने अपना वो काम शुरू किया कि खामोशी के साथ गाड़ी में भरा राशन, और इलाकों में घूमे, उन घरों को तलाश किया, लोगों से पूछा, उन घरों तक राशन पहुंचाया। और कुछ हमने इस तरह से। सब साइमा है कॉल पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी हेलो अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए अपने। जी मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा बोलिए, क्या परेशानी है आपको? कराची से। जी 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 मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है दिसंबर में, तो इंशाल्लाह। तो मैं बस पहुँच जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार है बहुत, किराए के घर में रहती हूँ, कोई है नहीं हमारे बस कमाने वाला, हेल्प कर सके तो। अल्लाह पाक मदद करेगा आपकी इंशाल्लाह। देखते हैं, आपको प्रोग्राम देखती रहिएगा, अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। बेटियों की शादी है, अल्लाह पाक मदद करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने कोशिश की है और वसीला परवरदिगार बनाते हैं, और हम चाहेंगे कि मुस्तहिकीन जो है वो हमसे रब्ता करें, क्योंकि आजकल हर बंदा मुस्तहिक बन जाता है, क्योंकि हम उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है हमारी टीम। कोई भी अगर आप हमें मसला बताएंगे तो हमारी टीम आपके पास आएगी, लेकिन ऐसे आएगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, सही है, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी की क्या मदद करेंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। हम सिर्फ कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। अगर आप हमारे उन तमाम चीज़ों पे पूरे उतरे तो इंशाल्लाह हम आपके काम आ सकेंगे। और जी शाह साहब क्या कह रहे थे आप? तो बस मैं यही कह रहा था कि फिर हमने अपने ड्यूटी लगाई बच्चों की कि भाई घर तलाश करें। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, मैं आजाद कश्मीर से शाह वली बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी शाह वली भाई, क्या कहेंगे? आवाम बेयारो मददगार है, गरीब गुर्बत की इंतहा है, महंगाई पूछे ही मत कितनी है, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई भी बहुत ज्यादा है, अखराजात तो पूरे नहीं हो रहे। मेरा एक मसला सर, मेरा भाई है, मैं खुद मजदूर हूँ, उसको कैंसर की बीमारी है। अल्लाह अकबर। तो काफी कर्ज लेकर इधर उधर से बहुत खर्च भी कर चुका, 7 लाख तक कर्ज उठा के खर्च कर चुका हूँ, मेरे इलाज अभी भी। अच्छा। ये दिल्ली डॉक्टर इफ्तिखार साहब है, मेजर जनरल, उनसे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अब गुंजाइश इस किस्म की नहीं रही है। घर पे जैसा मामला हो गया है, अब बच्चे उसके भी भूखे हैं और मेरे भी 5-6 बच्चे उसके हैं और 5-6 मेरे हैं। इस मुसीबत में पड़ा हुआ। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आज़ाद कश्मीर से आप बात कर रहे हैं और मैं आप प्रोग्राम देखते रहिए। और नाज़रीन किराम, अगर कोई आज़ाद कश्मीर का है मुखय्यर तो वो हमसे रब्ता करें और इनकी मदद कीजिए। हम जो हमसे हो सके हम करेंगे। मेरे दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर में, मैं उनसे बात करूँगा अभी ब्रेक से जब हम जाएंगे। तो आप परेशान नहीं हो, परवरदिगार सेहत याबी उनको अता करेंगे। जी जी शाह साहब। तो अबरार भाई, आप यकीन कीजिए कि जब हम तलाश ऐसे लोगों को करने के लिए निकलते थे तो एक घर के अंदर मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरा ख्याल है 3 से 4 रोज़ की वो रोटी थी, सूखी भी, और वो पानी में भिगो कर उसे गीला कर रही थी जब मैं पहुंचा हूँ। शाह साहब औरंगी टाउन से शहजाद हैं कॉलर शिराज। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी शिराज, क्या कहेंगे आप? मेरे को तो ये बात करनी है कि ये जो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट जो है कोरोना का है, इनको कोरोना की इतनी फिक्र है कि पूरा शहर बंद हो जाएगा, अभी सब हो जाएगा, इतनी हमारी जान की फिक्र है। जी जी बोलिए बोलिए। इनको इतनी फिक्र है, मगर और जो मसले आएंगे, जो चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं और जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो इसकी वजह से चोरी डकैती हो रही है और लोगों को किराया नहीं जा रहा है घर, और जो पहले लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से कितनी परेशानी हुई है, और अभी क्या होगा। ये आपने ठीक कहा और मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये कहा भी था कि मास्क लगाने के लिए हमें दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन शाह साहब, जमील भाई, लोग आते हैं बाइक पे और पिस्टल दिखा के लूट के चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे से बाहर मुलाकात करेंगे आपसे। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमने फोकस करना है मुस्तहिकीन को, और जो मुखय्यर हज़रात हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी कॉलेज सुन रहे हैं। अगर वो भी किसी चीज़ का किसी को ऐलान करना चाहते हैं तो कीजिए, और हमसे रब्ता नहीं कीजिए, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि 2 कॉल आई कि उनको उनकी बेटी की शादी करवानी है, और अभी एक ने कहा कि हम 6 बहनें हैं, राशन तक नहीं है घर पे, और ऐसे लोगों के पास सिवाय अल्लाह के कोई नहीं होता। तो हमने उनकी मदद करनी है, हमसे जो बनता है हम करेंगे। लेकिन जो मुखय्यर हज़रात आप देख रहे हैं, अगर आप छोटी सी भी मदद करना चाहते हैं, एक राशन भी दे सकते हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हम हमारे चैनल पे आइए, यहाँ बैठ के अपने हाथों से जो आप करना चाहते हैं कीजिए। ये नेकी बांटनी है। मेरे सरकार का भी यही खासा रहा है कि उन्होंने हर किसी को दिया है, और जो देने वाला होता है वो हमेशा ऐसे रहता है, और आप ऐसे देने वाले बनिए। परवरदिगार आपके तौफीकात में इजाफा फरमाएगा। जितना जिससे हो सकता है मदद कीजिए लोगों की, और यही वक्त है कि हमने इकट्ठा होना है। और हमारे कराची के अवाम के, पूरे पाकिस्तान के अवाम मुसलमानों को परवरदिगार ने ऐसा जज्बा दिया है कि इनमें रहमदिली अभी तक है। आप किसी की अगर मदद करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। जैसे आपने कॉलें सुनी, किसी को रिक्शा जिनका जल गया था, गालिबन उनको रिक्शा चाहिए, और किसी का रिक्शा ख़राब है, उनको टायर उनके फट जाते हैं, टायर के पंचर लगवाना पड़ता है। जब भी उनको कमाने का टाइम आता है, सवारी बैठती है। तो जमील भी आप कुछ कह रहे थे उनके बारे में। मैं इब्रार भाई ये कहना चाह रहा था कि आपके पे अभी जो कॉल आया है, मौसूल हुआ आपके पास कि वो रिक्शा के टायर नहीं है। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनकी इंक्वायरी करें, और ये अगर सही हकदार हैं तो मैं
2 दिन के अंदर जो है आपको जो इनके टायर के रिक्शे की जो पेमेंट है न्यू टायर की मैं आपको दे दूंगा, आप इन्हें जो है दे दे ताकि इनका रोज़गार चल सके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही सच्चा मुसलमान होने का हक अदा है जो उन्होंने किया। परवरदिगार आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए। जैसे कि नाज़रीन किराम हमने बताया आपको कि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम हकदार को हक देंगे। हम चाहते हैं कि हकदार तक हक पहुंचे, ऐसा ही है शायद साहब? जैसे कि आपने, मैं मुतीन भाई की तरफ जाऊँगा। मुतीन भाई, आपने जैसे कि कहा कि वो बेटियाँ जो 2 जिनकी शादी है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बाकायदा हमारी टीम है। लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात कही कि पूरी शादी एक अलग टॉपिक है, उसके लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं। परवरदिगार हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको जगाएं। वो अगर आप नाज़रीन कुछ करना चाहते हैं उन बच्चियों के लिए तो आप हमें कॉल कीजिए, पाकिस्तान भर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी है। लेकिन मुतीन भाई, आप क्या कह रहे थे, बताइए उन बच्चों के हवाले से। मैं ये कह रहा था कि कराची बहुत बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर नहीं है। इसके अंदर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, मामला भी बहुत सारे ज़्यादा हैं, और यहाँ पे ये वाहिद शहर है, मैं ख्याल में शायद पूरी दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर शहर कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पे देने वाले बहुत हैं। वाह वाह, और इतने देने वाले हैं, मैंने भी टायर का ऐलान किया। ये खैर तो बात इधर आ गई, ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लोगों ने इस लॉकडाउन के अंदर यकीन करें इतना कुछ दिया है और कि आपको तस्वुर नहीं, और इस तरह दिया किसी को पता भी नहीं है, समझे, और इस तरह दिया किसी को पता भी नहीं। चंद तस्वीरें आपके पास आ जाती हैं कि फलां जो सेल्फी बना के दे रहा है, फलां जो लाइन लगा के दे रहा है। मैं वो जज्बा आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब यहाँ पे क्या नाम मरी के अंदर जल्जला आया था, जब जल्जला आया था यहाँ पे देने वालों की लाइन लगी हुई थी, लेने वाले ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, देने वालों की लाइन लगी हुई थी, समझे, लेने वाला नहीं था वहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे पीएफ के अंदर उन्होंने लगाया था और यहाँ पे बाकायदा टीमें आ गई थी जो कि बाकायदा जहाजों भर भर के यहाँ से लेकर कराची मामूली कराची वो गरीब परवर से शहर है जो कि एक लब्बैक के अंदर आता है कि किसी को तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी बच्चियाँ हैं इनको जो नीडफुल इनकी जो शादियाँ होती हैं, उनको नीड क्या होती है कि छोटा, अब लाजमत एक बड़ी शादी के तो वो तो तस्वुर छोड़ दे, समझे, वो जो कर रहे हैं अल्लाह ने दिया उनको वो जाने, लेकिन इनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत बेसिक जो होनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड हो सकती है। ऐसे लोगों अच्छा, में कॉलर है हमारे साथ, शबाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी शबाना, क्या कहना चाहेंगी आज से टॉपिक के हवाले से? बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं आपकी मदद चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि आप मदद कर दें। मेरी ना 4 बेटियां हैं छोटी छोटी। जरा थोड़ा जोर से बोलेगा, क्या कह रही हैं आप? मैं बोल रही हूँ, मेरा कहते रहती हूँ, मेरा 4 बेटियां छोटी छोटी थी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मैं कॉल कर रही, मैंने काफी देर आपसे के प्रोग्राम सुना। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आपको कल की कॉल आपने कहा था कल करिएगा, इसलिए मैंने आज करी। मेहरबानी होगी, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। चले इंशाल्लाह देखते हैं, आपकी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जी मुतीन भाई, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ जो ये कॉलें आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा नीडफुल हैं, इनकी कॉलों को लिखा जाए, पढ़ा जाए और उसको अरेंज किया जाए। कराची में छोटे छोटे मामले, ये बहुत छोटे छोटे केस पेश कर रहे हैं। किसी की बेटी है, किसी के राशन नहीं, किसी के बेटी का क्या नाम है शादी का मसला है, या किसी का रक्षे का मसला है, या किसी की और दीगर ज़रूरत है, बहुत छोटी है। इससे बढ़ के कराची है, इससे बढ़ के कराची यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे आपको बता दूँ कि हमारा ये जो कोरंगी से वहाँ तक जो लानिता इंडस्ट्रियल एरिया, एक जो फैक्ट्री खरबों रुपए वाला है और वो देने वाला भी है। अल्लाह ताला ने उनको जज्बा भी दिया, देने का भी दिया। ऐसा नहीं घर में लेट के बैठ, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? जो अल्लाह की राह में तकसीम किया वही उनका अपना, बाकी सब यहाँ पर रह जाएगा इस दुनिया के अंदर। क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? मुदीर में मैं आपको एक यहाँ से ड्रिप करूँगा, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है कि ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं। मसला छोटा सा ही है, बेशक छोटा सा 10-15 हज़ार का मसला है, लेकिन ये मजबूर हो के आपको कॉल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम इस परेशानी में हैं, हमें खुदा ये काम गवर्नमेंट का है और आप केडी मजदूर इनके करता धरता है। आपने तो बहुत किया, हमने देखा, लेकिन हम क्या बात करें इनके बारे में जो 15,000 के लिए आपको कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कुछ और है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? ये बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी इस्लामाबाद से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी बोलिए।
सिस्टर है बड़ी, तो माशाल्लाह उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन उनके हस्बैंड की जॉब नहीं है, वो वालदा के घर में रह रही है ना, बीमार भी रहती है, उनके हस्बैंड भी बीमार रहते हैं और बड़ी एज के है ना, और उनका मतलब काम ये है कि जो नहीं होती घोड़ा गाड़ी वालों का काम, जी जी मतलब समझ रहे होंगे आप ना, जी जी, घोड़ा गाड़ी का काम है। आजकल हर एक के पास मोटरसाइकिल, बाइक, अपनी अपनी गाड़ी है, वो कौन चलाता है घोड़ा गाड़ियाँ वगैरह ना, तो यही काम करते हैं बेचारे। बहुत मेरा दिल दुखता है। मैं तो माशाल्लाह कुछ अल्लाह का शुक्र है, सब अरे भाइयों का भी नहीं है, तो सिस्टर की वजह से भी परेशान हूँ, वालदा भी बेवा है, उनके घर में रहती है। बिल्कुल आपकी इस बात पे हम तवज्जो करेंगे। और इस्लामाबाद से आप बात कर रही हैं, और इस्लामाबाद में हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो परवरदिगार ने जिनको बहुत नवाजा है, उनसे बात करेंगे। आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, और जमील भाई हमारी पूरी लिस्ट बन रही है। मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉल्स बहुत आ रही हैं जमील भाई, शाह साहब, निशाद भाई, और बहुत कॉलें आ रही हैं हमारे पास, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उन तक पहुँचेंगे, क्योंकि मसाइल बहुत हैं, करने वाले कम हैं। लेकिन अभी मुतीन भाई ने कहा कि कराची का दिल बहुत बड़ा है, तो कराची के अवाम आए और मुखैर हज़रात निकले हैं हमारे प्रोग्राम के, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आके बैठ के खुद दीजिए इब्रार भाई। मुखैर हज़रात को। मैं कुछ कहना चाहूँगा, मुतीन भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि कराची शहर के जो लोग हैं वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि अभी इस कराची शहर से पूरा पाकिस्तान चलता है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो इस कराची शहर से आता है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट जो 2018 से आई है, जो हमारे सनतकार हैं, करके रख दिया इसने, हमारे जो कारोबारी हजरात है, बड़े जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वो सब जो कराची के जो बिजनेस है वो तबाह कर दिया है बिल्कुल। तो अभी आप ये बताएं ना कि इनको रिलीफ नहीं मिला, अभी एक वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने बच्चों को आला तालीम दें या उनको रोटी खिलाएं, आप इस तरह का ये हालात चल रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी है अभी इस गवर्नमेंट को जो लाने वाले हैं और इस गवर्नमेंट से जो हम मुतासिर हो रहे हैं, अभी आपने हालिया देखा था इस्लामाबाद में, लाहौर में। कंटिन्यू करूँगा लाहौर की बात से। अब्दुल रज़ाक कराची से हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रज़ाक भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये कि आप प्रोग्राम आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। के मसाइल ये हो गए कि मैं खुद बीमार पड़ा हूँ, बुखार में 103 में, लेकिन हम लोग दूर दराज कराची टैक्स सबसे ज्यादा देता है, लेकिन हम दूर दराज इलाकों में, पानी इलाकों में जाके सड़कें बनाते हैं। कराची की सड़कें आप देख लें, गुजारे इजरी का एरिया देख लें, गंदगी से ढेर भरे हुए, ना कोई उठाने वाला है, ना कोई कचरा उठाने वाला है, उसको बीमारियां फैल रही हैं। और बेरोजगारी में जो बेरोजगार है, वो किराएदार है, उनका क्या होगा? हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ अनाउंस ही होता है, लेकिन कुछ नहीं होता भाई हमारे लिए। हम लोग बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, गुर्बत के साथ साथ ये भी छोटे मोटे मामलात हैं जो हुकूमत का काम है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। लाहौर की बात से आप कंटिन्यू कर रहे थे। मैं ये कंटिन्यू कर रहा था आपको कि लाहौर पे जो है अभी हालिया दिनों आपने देखा होगा, किसानों ने हमारे जो है एहतजाज किया, उनके साथ जो वहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उस पर एक जो है वो जो उनके यानी कि सरपरस्त आला थे वो भी जो है इंतकाल कर फरमा गए। तो जो किसान जिनसे जो मजदूरी करते हैं, यानी सुबह से शाम तक जो है खेतों में हमारे लिए फजले उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और वही फसल से जो है हम लोग जो है आटा चावल हमारे लिए जो पैदा करते हैं, उनके साथ हम जुल्म कर रहे हैं। तो हमारे ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क को तबाह कर दिया है बिल्कुल। ये सिर्फ एक ही नारा जो है ये लगाते रहते हैं कि हम जो है इनको अंदर कर देंगे, इनको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेहतर सोचे। देखें, 126 दिन इस्लामाबाद में कंटेनर पर रहे, इनका नारा ये था कि हम गरीब को जो है गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, ठीक है, और हम जो है महंगाई ख़त्म करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उल्टा आने के बाद जो है समझ जाएं कि जो गरीबों के जो वो रोज़गार थे वो छीन लिया। मकान का वादा किया था 50,000 मकान देंगे, वो जो नहीं किया। यानी कि समझ जाए इस तरह इस गवर्नमेंट से हमारे किसी भी कोई भी है, हमारे सनतकार हों या हमारे कारोबारी आज़ाद हो, सभी परेशान हैं। तो बस यही हम आपके चैनल से दुआ कर सकते हैं या अल्लाह पाक इस गवर्नमेंट से हमारी जान छुड़ाए, ताकि ये बात आपने बिल्कुल अच्छा कहा। थोड़ा सा ऐड कि जी जी जिससे मैं थोड़ा ऐड करूं कि अभी जैसे कि आप सुन रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है वो गंदम की कीमत तय कर रही थी। वो आप देखें कि पहले थोड़े दिन पहले गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे थे,
हम खुशहाल थे। खुशहाल इसलिए थे कि हम उनको, किसानों को अच्छी कीमत दे रहे थे। देखिए किसान जब क्या नाम है ज्यादा बुआई करेगा जबकि उसको अच्छी कीमत मिलेगी और वो फसल वो डालता है जिसमें उसको 2 पैसे मिले, समझे। अगर हम उसका गला दाब के जो है हम अपने माफिया को खुश करना चाहेंगे, शॉर्टेज करना चाहेंगे, समझे, इनको नवाजना चाहेंगे तो मुल्क के अंदर गरीबों का यही होगा। लेकिन मैं एक तजवीज़ ये दे रहा हूँ इसके अंदर कि मुल्क के अंदर जितनी भी फसलें जो हैं और जो भी हम यहाँ पे रहते हैं उनको चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी दे, कुछ भी दे, इन किसानों को, इन सनत जो नीचे के लोग जो छोटी सनतें हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है फेवर करे ताकि वो ज़्यादा कर सके और उन्हीं से माल खरीदे। अगर आज जैसे कि 1650 रुपये तय किया, मैं कहता हूँ इन किसानों को 2000 रुपये पर मन के हिसाब से दें तो आप देखें, क्योंकि आप भी पैसे बाहर वालों को दे रहे मंगा के, क्यों अपने किसानों को आप क्यों ताकतवर नहीं करते, क्यों उन किसानों को ज्यादा आप के नाम पैसे नहीं देते। अगर ये किसानों को पैसे देंगे, यकीन करें आप जितनी फर्ज करें, आप 20 लाख के नाम यहाँ पे पैदा कर रहे हैं तो आपको 40 लाख की पैदा करके देंगे, इसलिए कि उनका फायदा अपने अवाम को फायदा पहुंचाए ना भाई, अपने अवाम को फायदा पहुंचाए तो आपको दुनिया को फिर आप एक्सपोर्ट करें। अगर आप क्या नाम है इनको कम पैसे दोगे ये फसल नहीं डालेंगे, जब फसल नहीं डालेंगे तो आप लाजो बाहर से आ रहे हैं। तो मेरी तजवीज़ ये है कि यहाँ पे अपने जितने भी जो भी क्रॉप होती है, चाहे चावल की हो, चाहे चीनी हो, चाहे गंदम हो या दूसरी सब्जियां हो, उनको आप ज्यादा फैसिलिटेट करें, उनको दें ताकि हम उनको ताकतवर करें, जब मुल्क में खुशहाली आएगी। बिल्कुल। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, शाजिया तारिक औरंगी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया तारिक, जी बोलिए मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई हम लोग है ना बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे हालात बहुत खराब है जी, हमारे हालात है ना बहुत ज्यादा खराब है। कोरोना की वजह से मेरे शौहर है ना बेरोजगार हैं, मेरे शौहर है ना बहुत बेरोजगार है, हमारे घर में रोटी के लाले पड़े हैं और है ना हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहा है। अभी हमारी ना कर्जे की वजह से तलाक तक से बात पहुंच गई थी। आप रोए नहीं, पहले तो रोए नहीं, आप आराम से बात करें, रिलैक्स होकर बात कीजिए। और रिक्शा चलाते थे, वो भी बिक गया। आप कहाँ से बात कर रही हैं मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? हमारे लिए जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। मेरी बहन आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं औरंगी टाउन से बात कर रही हूँ। औरंगी टाउन, आप अपना हमारा MCR में अपना एड्रेस लिखवाइए और रोए नहीं आप, और आपकी मदद हो जाएगी। और मुतीन भाई बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा आप जो है अपना एड्रेस नोट कराएं, समझे, जो तकलीफ बयान कर रहे हैं, समझे, अगर सही जगह अगर हैं वो पता चलेगा तो आपकी तकलीफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला करने वाला अल्लाह ताला है और उसके जो बंदे यहाँ पे जो हैं वो उसके यहाँ नाइब है, समझे, वो आपकी तकलीफ कर देंगे। आप एड्रेस नोट करा दें, समझे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप रोए, देखें दिल बर्दाश्त है जमील भाई, सब दिल बर्दाश्त है। औरंगी टाउन में कहाँ रहती हैं इनसे पूछें। वो अभी एड्रेस लिख दिया होगा। तो नाज़रीन, जमील डायरी, आज औरंगी टाउन की बात हम कर रहे हैं, तो औरंगी टाउन में इन्होंने कितनी मेहनत की। हाँ, तो इन्हीं का नाम ज्यादा आ रहा है, कितनी मोहब्बत से, आपकी बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, वो किया। और आपको इज्जत दे। चलते हैं जमील भाई के पैकेज की जानिब, फिर वहाँ से वापस आते हैं, मुतीन भाई से गुफ्तगू का मज़ीद सिलसिला रखेंगे। भाई मेरे साथ जो है बिल्कुल लगे हुए हैं और उनकी टीम पूरी जो है वर्क कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट ने एक मिसाल कायम कर दी। क्या मिसाल कायम कर दी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ से लेके आखिरी कोने तक पूरी एक कतार है जिसमें राशन लोडेड है, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40। अच्छा, ये इन्होंने बिला तफरीक दी है औरंगी टाउन में काम करने वाले तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जो सफेद कुछ लोग हैं उनको बांट सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने राशन तकसीम किया, रंगो नस्ल हर फ़िरक़े के लोगों के घरों तक ये गए, और इसी तरह से जलील शाह साहब ने भी किया और मुतीन भाई ने भी किया। और नाज़रीन, वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आपसे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा
कि किस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि जज्बा आज भी पाकिस्तानियों में है और जज्बा बना ही पाकिस्तानियों के लिए है, ठीक है। और कराची आते ही रियाज भाई की कॉल आई है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रियाज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी रियाज भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। तो बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा मुतीन भाई आपकी तरफ आएंगे कि जो भी बहन की कॉल आई हमारी औरंगी टाउन से, आप उनके लिए कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि वो बहन जो अपना यहाँ पर रिकॉर्ड करा दे, इंशाल्लाह उसका मदद हो जाएगी। एक जनरल में बात और कह रहा हूँ, देखिए ये चंद तो कॉलें आ रही हैं, ऐसी सैकड़ों कॉलें हैं, हजारों कॉलें हैं, और ये हुकूमत वक्त का फर्ज होता है कि कोई ऐसी पॉलिसी मैनेज करे कि जिसके जरिए से जो हम ये इन सैकड़ों कॉलों को ना सुन सके। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें पूरी गवर्नमेंट के लेवल पे, जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, उनको कम से कम ऐसी पॉलिसी मैनेज करना चाहिए कि हम ऐसे रोजगार उनको मुहैया करें जिसकी वजह से ये काले मनी सुननी पड़े, और वो उनको मैनेज करके वो उनको, चाहे छोटी सनतें आप ले लें, चाहे हाथ के जो घरों में सनतें होती है वो ले लें, चाहे या कुछ इलाके वाइज ले लें, समझे। इसको जब तक ऐसे नहीं करेंगे, ये तो चंद हम सुन रहे हैं ना, ये लाखों कालें ऐसी हैं, लाखों कालें जो नहीं कर पा रहे। 22 करोड़ का ये मुल्क है, इसके अंदर लाखों कालें ऐसी हैं जो आप सुन नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे ना वो। और ये हुकूमत ये हुकूमत वक्त का फर्ज है, समझे। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये नहीं सुनेंगे, यकीन करें अल्लाह सुन रहा है, समझे। ये नहीं सुनेंगे, अल्लाह सुन रहा है, समझे। ये नहीं रहेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे अल्लाह ताला के सामने कि तुम्हें हमने सरबराह बनाया था, तुमने हमने ये जिम्मेदारी दी, तुमने अपने अवाम का क्या किया, तुमने उस अवाम को धोखे रख दिया। उसके सर पे आज उसके तन के ऊपर कपड़े नहीं है, आज घर में खाने को नहीं है, समझे, चूल्हा जलने को नहीं, कौन जवाब देगा? ये हुकूमत वक्त के सरबराह का फर्ज बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट सिंध की हो, पंजाब की हो, या कहीं की हो। और सबसे बड़ा फर्ज बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, समझे, कि वो मैनेज करे। ये सिर्फ ये बेनजीर प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। एक कॉलर थी हमारे साथ जो सैयद ज़ादी हैं, उनके 4 बच्चे हैं और वो अपना नाम नहीं बता पा रही, और उन्होंने कॉल काट दी। उन्होंने बोला कि हमारी अगर मदद कर सकते हैं तो 5,000 रुपये गालिबन उनके बच्चों की फ़ीस है। तो वो अपना नाम उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो सैयद ज़ादी थी। आप उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नोट कर लें, समझे ना, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आदमी को जो भेजें वो कंफर्म कर लें, ऐसा खत्म हो जाएगी मदद। मैं ये कह रहा हूँ तो ये चंद का ना, ये चंद हम 2-3 अफराद यहाँ बैठे हुए यहाँ पे, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी कानों में हमारी आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन वो नीडफुल हैं, और उसके लिए रियासती इंतजाम कर सकती है। हम कर देंगे, 10 कर देंगे, 5 कर देंगे, 100 कर देंगे, लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ के मुल्क के अंदर आप क्या समझते हैं कि चंद हजारों से करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। केपी से कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के लिए? सर पहले आप लोग को काम किया था इतवार को पहले। जी अगर मैं काफी जिला से बात कर रहा हूँ, माँ और मेरे अपनी मम्मी को कैंसर है सर। अल्लाह अकबर। अच्छा, दोनों को सर मैंने दिखा के अपने घर के सामान वगैरह जो सामान था, मैं मास्क वगैरह जो मैंने हाथ खाली हो गए, कुछ खाने के लिए नहीं। अल्लाह खैर करे, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा और परवरदिगार आपकी मदद करेंगे। तो मुतीन भाई ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हम किस को सुनेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे मामले। शाह साहब सैयद ज़ादी की कॉल थी, और सैयद ज़ादी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो उन्हें अपना नाम बताना भी नहीं पता। असल में देखें एक बात, ये है सादात का, देखिए आप खुद सैयद आदे हैं और सादात का करम। देखिए सादात का ऐसा मसला है अब्रार भाई कि एक तो ये कि हमारे लिए ना तो ज़कात, फिर उन्होंने यही कहा है कि सैयद शाह साहब आपके, उन्होंने कहा कि भी शाह साहब बैठे हैं। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ये हमारी जो है वो जायज़ नहीं है हमें, और जायज़ ये उसी सूरत में है कि जी क्या नाम है, हमारा कोई सैयद ज़्यादा खड़ा हो। उन्होंने यही कहा है। हाँ। जी तो ये अच्छा, वो उन्होंने यही कहा है कि शाह साहब बैठे हुए हैं, सादात हैं, इनसे मैं वो एड्रेस जैसा भी मतलब मैंने भी बात कही कि देखिए ये बातें होती हैं कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना हम चाह रहे हैं ऐसा कि हम इस चैनल पे बैठेंगे जी हम आएंगे और उस सैयद ज़ादी की इज्जत को वो रखें। ये सारे हम एड्रेस उतारें
और उसके बाद जो है हम जो चाहेंगे इंशाल्लाह ताला उनके घर जाकर ये पर्दे ही में इस काम को हम कर सकेंगे। देखें, सैयदजादे ने आपकी जिम्मेदारी ली है, इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। जी जिमरी भी कुछ कहना चाह रहे मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे ये सैयदजादी ने जो फ़ोन किया और वो नहीं बताना चाह रही थी, तो मेरे 5,000 रुपए के लिए जिम्मेदारी 5,000 के लिए लोग कॉल कर रहे हैं। ये गुर्बत की इंतहा देखिए, 5 और 10 की जरूरत है। ये काम गवर्नमेंट है, हुकूमत क्या कर रही है? असल में देखें बात ये, जब तक ये मोहल्ला कमेटियाँ नहीं बनेगी ना, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखें इसमें किसी को भी बुरा, सियासी पार्टी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि ये हमारी यूसिया और ये सब जो बनी है ना, ये कोई यूसी ऐसी नहीं है दीनदार कि जो किसी को किसी की मदद कर सके। ये सब पहले अपने पेट भरेंगे और फिर बाद में होगा। ये मोहल्ला मैं कुछ कहना चाहूँगा आपको कि अभी मैं रिसेंटली औरंगी टाउन में जी UC 28 है, उसमें जो है ये मतीन साहब ने कहा कि वो बेनज़ीर कार्ड का जो चल रहा था, देखें हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वो बेनज़ीर कार्ड चल रहा था, वो घरों तक इनकम सपोर्ट जो वो घरों तक गया। लेकिन मतीन साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने अभी एहसास प्रोग्राम जो मुतारिफ करवाया है, तो UC 28 में आपको मैं, अगर आप टाइम दें, मैं विजिट कराऊंगा कि मैं तकरीबन 1.5-2 महीने से देख रहा हूं कि हमारी ख़वातीन रात को अंधेरे में रोडों पे जो है वो सुबह सिर्फ एंट्री कराने के लिए रात से जो बैठी रहती हैं, और वहाँ पर जो है वहाँ के जो अमला है वो जो है वो समझ जाए अपने जानने वालों को या PTI के कोई रेफरेंस से आ रहा है उनको एहसास प्रोग्राम का वो बना कर दे रहे हैं। तो मैं ये आपके चैनल से अली इब्रार भाई से मैं ये कहता हूँ कि UC 28 और औरंगी टाउन में जो ये मामला हो रहा है इसको देखा जाए। बिल्कुल उसको देखा जाएगा। हमें वहाँ से कंप्लेनें काफ़ी आई भी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा राज है और शाह साहब UCs इलाका वाइज, लेकिन ये गुर्बत जब इतनी बढ़ जाएगी तो ये लोग तो आएंगे ना। मैं आपकी बात को नोट करता हूँ, शाह साहब सही कह रहे हैं कि देखिए पहले हमारे पुराने के अंदर BD मेंबर का सिस्टम था, समझे, हर गली का एक नुमाइंदा मुंतखब किया और वो हर घर को जानता था कि घर के अंदर कितने लोग हैं कितने नहीं। अगर ऐसे ही अगर वो चलो वो सिस्टम नहीं लेके कम से कम महल्ला कमेटी बना रहे हैं, ये बता रहे हैं, और एक 28 का देखिए एक नहीं 28 बल्कि सैकड़ों ऐसी यूसियाँ हैं जिसके अंदर आपने मुंतखब किया, कितने लोग खिदमत कर रहे हैं, समझे। उसके अंदर ऐसे लोगों को लाया जाए जो कि ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, जो कि वाकई ही दर्द रखते हो, समझे। बिल्कुल, जहाँ मोहल्ले कमेटी की बात आई तो यूथ हमारे साथ एक नौजवान नस्ल औरंगी टाउन की। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि ज़कात कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं औरंगी टाउन के, तो आपने किस तरह से देखा इस गुर्बत के मामले को, किस किस को ज़कात दी आपने? कोई सदात पे तो ज़कात है नहीं,